नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक हमें एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने 52 वीक हाई से 500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन नेट प्रॉफिट में 0.2% की गिरावट हुई है। एबिटा हमें 9% बढ़ता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे नजर नहीं आएंगे। सेल्स ऊपर गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आई है, मतलब नेट मार्जिन में आपको गिरावट नजर आती है, जिसका रीजन हम सभी को पता है। क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बार बार तो कंज्यूमर को ये शिफ्ट नहीं कर सकते, वरना मार्केट शेयर कम हो जाता है। इसलिए बार बार प्राइस हाइक नहीं हो सकता है, तो मार्जिन्स आपको फिलहाल कम होते हुए नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पेंट से 97.3% का रेवेन्यू आता है और होम इंप्रूवमेंट से 2.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 88.5% का रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल 11.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 24% है, ROC 30% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहा है। ओवरऑल डिसेंट नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.46% है, लेकिन फिलहाल FY22 का जो मार्जिन आया है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 10.5% के आसपास दिखाई पड़ता है, जो कि ये FY21 के मार्जिन से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज के भी नीचे नज़र आता है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, तो कंपनी पर कर्जा नहीं है, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी अच्छी ग्रोथ यहां पर दिखा रही है। पहले भी कंपनी में डिसेंट ग्रोथ थी, लेकिन कोविड के बाद आपको सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाती हुई नजर आई है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रेट हाइक हो चुके हैं, कॉमोडिटी का प्राइस फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो बार बार रेट हाइक हो नहीं सकता है। तो अंदाजा तो था कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सिर्फ एशियन पेंट्स ही नहीं, जितने भी ये कंज्यूमर ब्रांड्स है वहां पर ही अंदाजा था कि ऐसी कुछ सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी, और ज्यादातर कंपनीज में यही देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप आया, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 14% का मार्जिन था और इस साल अप्रॉक्सीमेटली 10% का मार्जिन दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.63%, जिसमें से 5-6% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 3%, अदर DII 4%, FII 19%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 20%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल हमें डिसेंट नजर आता है। अगर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती तो और अच्छा होता। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 43% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 35% का अपसाइड बताया जा रहा है, मीडियन है 12% का अपसाइड, और लोअर साइड पे 14% की गिरावट बताई जा रही है। तो कौन सा लेवल अचीव हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो क्लियरली मार्केट लीडर कंपनी है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। जो सेकंड कंपनी आती है सीधा 62,000 की मार्केट कैप है। अगर हम वैल्यूएशंस को देखते हैं तो वैल्यूएशन के बेसिस पे भी ये प्रीमियम वैल्यूएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिगो पेंट्स हमें 100 के पी रेशियो पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और एशियन पेंट 95 के आसपास है, लेकिन ये प्रीमियम साइड पे ही है, महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3600 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक बाउंस देखने को मिला, थोड़ा बहुत यहां पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद जैसे ये सपोर्ट टूटा, ये आपको लेंथ रिपीट होती हुई नजर आई, ये डिस्टेंस आपको रिपीट होता हुआ नजर आया, और जैसे ये टेक्निकल टारगेट गिरावट का कंप्लीट हुआ, वापस यहां पर हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉक आपको एक रेंज में फंसता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ ही आ चुके हैं, ज्यादा डिफरेंस यहां पर हमें नजर नहीं आता। डेली RSI 51 का लेवल है, यहां पर भी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले 2 दिन में थोड़ा सा हमें मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ऑलरेडी यहां पर बन चुका है।
20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के बीच में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है और ये दोनों मूविंग एवरेजेस एक्चुअली साइडवेज हो चुके हैं। मतलब वीकली चार्ट पे भी अभी इसका जो ट्रेंड है बहुत बुलिश नहीं कह सकते और बियरिश तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, हायर लेवल पे साइडवेज चलता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 49 का लेवल है, यहां पर भी साइडवेज ट्रेंड ही दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पे आपको पिक्चर और ऐसा नजर आएगा कि साइडवेज मूवमेंट, जैसे ये बड़ी कैंडल देखने को मिली उसके बाद इसमें कोई बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला है। गिरावट हुई थी लेकिन फिर से कवर हो जाती है। एट लास्ट ये मंथली बेसिस पे 3000 से करके 3500 की रेंज में आपको पिछले कुछ महीनों से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो चुका है कि इसी रेंज में मंथली बेसिस पे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। थोड़ा ऊपर भी गया था लेकिन वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा नीचे भी गया था लेकिन वापस ऊपर आता हुआ नजर आता है। मंथली RSI 62 का लेवल है, तो मंथली चार्ट पे अब भी इसका जो मोमेंटम है 60 का ऊपर है, मतलब ये स्ट्रांग नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमें 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला 3000 का सपोर्ट है और 3300 का हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। सबसे पहले मंथली चार्ट पर ही डिस्कस करते हैं। अब देख पाएंगे यहां पर कई बार हमें पता चलता है 3300 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया है, तो इसके ऊपर जाता है तो अच्छा मोमेंटम हो सकता है और नीचे के साइड पे 3000 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आया। ये हमने मंथली चार्ट पे देखा। वीकली चार्ट पे भी हमें सेम स्टोरी नजर आती है। आप देख पाएंगे यहां पर आपको ये कंफर्म होता हुआ नजर आया, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमें यहां पर मल्टीपल टाइम कंफर्म होता हुआ नजर आया है। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स सेम चार्ट है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं तो सेम सिचुएशन यहां पर आपको नजर आती है। तो जैसे ये स्टॉक हमें 3300 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और 3600 तक का मोमेंटम इजीली देखने को मिल सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि ये उसके बाद और ऊपर जा सकता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 3600 क्या ये बाद में आपको 4000 की तरफ भागता हुआ नजर आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, 3-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। फिलहाल जो साइडवेज चल रहा है वो ट्रेंड आपको बुलिश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाय चांस अगर ये स्टॉक 3000 का लेवल तोड़ देता है, नीचे के साइड हमें यहां पर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, तो स्टॉक में हमें 2600 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो कि रीसेंट लो बनाया था, वहां तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड इसका बियरिश हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूं यहां पर कि 2600 आएगा उसके बाद जिस प्रकार से ऐसा नीचे चले आएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। यहां पर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी बुलिश है, तो ये ऊपर जाता है तो उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस ऊपर के साइड पे मूवमेंट हाईली पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फास्ट मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? फिलहाल मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो यहां पर 3300 के ऊपर जाता है तभी खरीदारी के बारे में सोचना है, तब तक के लिए अवॉइड करना है, तब तक के लिए वॉच लिस्ट में बनाकर रखिए। बाय चांस ये इसके ऊपर नहीं जाता, नीचे चला आता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर इसका ट्रेंड बियरिश हो जाएगा। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, 6 महीने 1 साल के लिए जो होल्ड करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि 2600 के आसपास आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तब हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के बारे में भी बात करें तो यहां पर मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है, वैल्यूएशन प्रीमियम चल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस अब भी आपको ऊपर ही नजर आता है और यहां पर इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहां पर भी प्लेज प्रमोटर की होल्डिंग नजर आती है और यहां पर मार्जिन्स भी आपको कम होते हुए नजर आए हैं। इसलिए फिलहाल भाग के यहां पर काम करने की जरूरत मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी नजर नहीं आती है। यहां पर मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर मुझे थोड़ा महंगा खरीदने को मिलेगा 3300 के ऊपर चलेगा, लेकिन मेरे साथ टेक्निकल स्ट्रेंथ रहेगी। और अगर बाय चांस ये स्टॉक नीचे आ जाता है, गिरावट देखने को मिलती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर ये मेरे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे लिए अच्छे हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर फिलहाल मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हम ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कस किए वो कर सकते हैं। ब्रेकडाउन होता है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मिड टर्म इन्वेस्टर हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले 1 साल में ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि मार्जिन्स पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है, DIS का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स फिलहाल वीक नजर आते हैं। मेरे हिसाब से इसे वीक ही कहना चाहिए, क्योंकि साइडवेज आपको चलते हुए नजर आए। ओवरऑल जो इसका थोड़ा सा
चांसेस प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो नीचे के साइड पे फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट देखते हुए नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं। मार्जिन भी नीचे गए, मुझे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी नजर आते हैं, इसलिए टेक्निकल्स मेरे हिसाब से थोड़े वीक चल रहे हैं। FII का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है, नंबर्स भी वीक आए हैं, वैल्यूएशन भी प्रीमियम चल रहा है और 5.83% की प्रमोटर होल्डिंग हमें प्लेज नजर आती है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी हमें बेयरिश नजर आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए 3300 के ऊपर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से बेटर वैल्यूएशन यानी कि 2600 2700 इन सब लेवल्स पे खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।